हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल्ट्रा विजिबल क्लासेस। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति अध्याय 8.3 का जो कंप्लीट विवरण है बेसिक से लेके उसके सवालों तक, वो सारे आपके सामने एक एक करके लेके आएंगे। तो बच्चों, उससे पहले आपके एग्ज़ाम्स आने वाली है और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। उसके लिए हम दिन रात आपके लिए कंटेंट रेडी करके एक एक करके लाते रहेंगे और एक एक वीडियो में हर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो बच्चों, उसके लिए हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि मेहनत इतनी लगन से करो, इतनी शांति से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। तो चलिए आज बात करते हैं त्रिकोणमिति अध्याय 8.3 की। तो आपके जो त्रिकोणमिति का जो अध्याय 8.3 है वो पूरक कोणों से संबंधित है और हम सबसे पहले एक एक करके पूरक कोणों के बारे में जान लेते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो कोण होते हैं उनका योग अगर 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। हम एक त्रिभुज के आधार पर ले लेते हैं और हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया इस तरह का ए, बी और सी। अब आप इसमें देखेंगे कि एक कोण होता है वो तो 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोण है वो यहाँ पर दे रखे हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। परंतु अगर एक 90 डिग्री का है तो आपको पता है दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो दोनों कोणों में एक कोण को हमने थीटा ले लिया तो दूसरा वाला कोण 90 माइनस थीटा कहलाता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि मान लो हमारे पास ये एक 10 मीटर एक लंबी एक तार का टुकड़ा है। इस तार को हमने दो भागों में विभाजित किया। तो जब हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं तो मान लो ये हमने यहाँ से इसको विभाजित कर दिया और पहला टुकड़ा है वो 4 मीटर का है। तो अगला टुकड़ा कितने मीटर का होगा? आपका आंसर होगा कि सर 6 मीटर का होगा। और हमने ये 6 मीटर कैसे निकाला? हमने 10 में से 4 को घटा दिया। उसी तरह आप देखो कि अगर एक कोण दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है और एक का हमने थीटा ले लिया तो दूसरे का 90 माइनस थीटा होता है। अर्थात हम उस 90 में से उस थीटा को घटा देंगे तो दूसरे वाले का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब वापस चलते हैं। हमने नोट लिखा है कि यदि एक कोण थीटा हो तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होता है। और इन दोनों कोणों के आधार पर कुछ सूत्र हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं और बहुत आसान सूत्र है, बहुत नॉर्मल है, जो आप एक बार पढ़ोगे एक बार देखोगे तो बिल्कुल बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए पहली बात है साइन 90 माइनस थीटा। और जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो उसको हम कोस थीटा लिखते हैं। उसी तरह कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा कहते हैं, टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा कहते हैं और कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा कहते हैं। और सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो 6 त्रिकोणमितीय सूत्र हैं वो एक एक करके आपको यहाँ लिखवा दिए हैं। अब बच्चों आप देखोगे तो सबसे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इन त्रिकोणमितीय सूत्रों के द्वारा इन एक एक करके इन सारे सवालों का मान बड़ी आसानी से ज्ञात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। आपको प्रत्येक सवाल में कहीं भी कोई परेशानी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। तो पहला सवाल है साइन 18 बटेवे कोस 72 और इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए आपको मान ज्ञात करके बताते हैं। हमने ऐसा कैसा सवाल नीचे लिख लिया, साइन 18 बटेवे कोस 72। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये साइन थीटा के रूप का है, 18 को थीटा मान लेते हैं। और बच्चों आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसको हम कोस 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर 18 डिग्री हमने लिख दिया तो हम यहाँ भी 18 डिग्री लिख देंगे। और इस साइन 18 को हम कोस 90 माइनस 18 करके भी तो लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल हमने वही लिखा है,
कि साइन 18 बराबर होता है कोस 90 माइनस 18 और बटेवे में कोस 18 कोस 72 ऐसे कि ऐसे ही। अब चलिए हमने एक को बदल लिया, किसी को भी बदल सकते हैं, आप चाहे तो नीचे वाले को भी बदल सकते हैं और आप चाहे तो ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं। तो जब हम 90 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा कोस 72 और नीचे भी कोस 72 था। चूँकि समान है इसीलिए ये आपस में कटकर कितना आंसर दे देंगे, एक उत्तर मिल जाएगा। इस तरह से हमने पहले सवाल का बड़ी ही आसानी से और बहुत सरलता से आंसर निकाल लिया है। बच्चों आप देखोगे तो दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है और दूसरे सवाल में भी tan 26 डिग्री बटेवे कोट 64 डिग्री। आप किसी भी एक को त्रिकोणमितीय आधार पर सूत्र के आधार पर बदल सकते हैं और ये बिल्कुल समान प्राप्त होगा और कट के एक प्राप्त कर देगा आपको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर एक ही आने वाला है जो आप प्रयास कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और बताते हैं आपको। अगला सवाल है कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इस तरह का जो सवाल है वो हम निकालेंगे तो हमने आपको बताया किसी भी एक का मान हमें निकालना है, किसी भी एक मान को हमें सूत्र के आधार पर सरल करना है। हमारा उत्तर बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए कोस 48 माइनस साइन 42 हमने लिख दिया है और कोस 48 को हमने ऐसे कि ऐसे ही और अगले साइन 42 को बदल देते हैं, क्योंकि चलो किसी को भी बदल सकते हैं लेकिन हम यहाँ साइन 42 को बदल देते हैं। तो इस साइन 42 को या साइन थीटा को हम कोस 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं और आप चाहे तो इस थीटा की जगह 42 भी लिख सकते हैं। साइन 42 को हम कोस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो हमने इस साइन 42 को कोस 90 माइनस 42 डिग्री करके लिख दिया। जब हम 90 में से 42 को घटाएंगे तो हमारे पास कोस 48 प्राप्त होता है और हमारे पास पहले भी कोस 48 था। चूँकि समान है और बीच में माइनस अर्थात ऋणात्मक चिन्ह है तो ये कटकर 0 प्राप्त कर देगा। तो इस तरह से हमने एक और सवाल का बड़ी आसानी से आंसर निकाल लिया और आप एक एक करके प्रत्येक सवाल का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री का आपको मान निकालना है। किसी भी एक को आप बदल सकते हैं और बिल्कुल आपको समान अनुपात प्राप्त होंगे और जब समान अनुपात मिल जाएंगे तो बीच में ऋणात्मक चिन्ह है और ये कटकर आपको 0 दे देगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को भी निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल है जो हम और ट्राई करते हैं। सवाल ने कहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि इन सभी का जो मान आता है वो 1 के बराबर आता है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा और हमारे एक एक सवाल को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं। हमने इस tan 42 को यहाँ पहले लिख दिया, उसके बाद tan 48, फिर tan 23 और फिर tan 67। ये हमने इसीलिए किया है क्योंकि आप देखोगे तो 42 और 48 का जो योग होता है वो 90 डिग्री आता है। उसी तरह इस 23 और 67 का योग भी 90 डिग्री आता है। तो हमने उनको व्यवस्थित कर दिया ताकि जब हम इनको सरल करेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी। और बराबर 1 ऐसे की ऐसे ही। बच्चों आपको पता है कि जो tan थीटा होता है उसको हम कोट 90 माइनस थीटा करके लिखते हैं और बिल्कुल उसी आधार पर हम सरल करेंगे। तो चलिए इस 42 को बदल देते हैं। तो इस tan 42 को हम कोट 90 माइनस 42 भी कह सकते हैं। तो हमने इसको कोट 90 माइनस 42 कह दिया और tan 48 ऐसे की ऐसे ही। अब इन दोनों में से भी किसी एक को बदल देते हैं। आप किसी को भी बदल सकते हैं तो हम पहले को ही बदल देते हैं। तो tan 23 डिग्री है, इसको हम कोट 90 माइनस 23 करके भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है। tan थीटा की जगह 23 कोट 90 माइनस 23। तो इसको हम कोट 90 माइनस 23 के आधार पर भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूले में दे रखा है। तो हमने इसको लिख दिया कोट 90 माइनस 23 और यहाँ पे tan 67 डिग्री बराबर 1।
अब इसको थोड़ा सा आगे तक सरल कर लेते हैं। चूँकि कोट 90 में से जब 42 को घटाएंगे तो कोट 48 मिल जाएगा और आगे कोट tan 48 है। इन दोनों को हम कोष्टक में बंद कर लेते हैं। इसीलिए किया क्योंकि एक एक को जब हम सरल करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। गुणा कोट 90 में से जब 23 जाएगा तो 67 रह जाएगा और tan 67 आगे ऐसे की ऐसे ही, और इन दोनों को भी हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया और बराबर में 1। बच्चों अगर आपने पढ़ी है, आगे सर्व समीकरणों का ज्ञान है तो ठीक है, वरना हम बता देते हैं कि जो tan थीटा होता है और कोट थीटा होता है उनका जो गुणनफल होता है वो सदैव 1 आता है। या फिर आप इस आधार पर भी देख सकते हैं कि जो tan थीटा होता है उसको हम 1/, कोट थीटा लिखते हैं। तो अगर हम इस tan थीटा को 1/, कोट थीटा लिखेंगे और ये कोट थीटा ऐसे कि ऐसे ही, तो ये कट के 1 हो जाएगा, अर्थात हमने 1 ही तो इसका हम आंसर लिखा था। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो आंसर निकल कर आएगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, कोट 48 गुणा tan 48, चूँकि समान अनुपात है, कोण का मान समान है और एक tan का है और एक कोट का है, और जब हम इनको गुणा करवाते हैं तो हमें उत्तर मिलकर आता है 1। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। गुणा कोट 67 गुणा tan 67, ये भी समान कोण दे रखे हैं और अलग अलग अनुपात है tan और कोट, और इनका गुणनफल भी 1 होता है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और बराबर में 1। अब 1 को 1 से गुणा करवाते हैं तो 1 आता है और उसके बराबर में हमें 1 ही लेके आना था। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी बड़ी आसानी से सरल कर लिया है। अब चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, और सवाल है कोस 38 डिग्री, और हमने इसको ब्रैकेट में इसीलिए बंद किया है क्योंकि आप यहाँ कोस 52 है तो यहाँ पर ये S है और ये 5 है, हमारी लिखावट ऐसी है, तो हमने इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर होता है 0। हमें इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि आपको एक एक सवाल समझ में आए। तो चलिए एक किसी भी कोण को बदल लेते हैं, तो हम इस पहले वाले को बदल लेते हैं। जब इस कोस 38 डिग्री को बदलेंगे तो इस कोस 38 को हम साइन 90 माइनस 38 भी कह सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर हो गया कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री को हम कोस 90 माइनस 38 डिग्री भी कह सकते हैं, जो कि हमने दोनों चीज़ें लिख रखी है और हमने आपको फॉर्मूले भी बताएं। इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम इन प्रश्नों को सरल कर रहे हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किए जा रहे हैं। साइन 52 डिग्री बराबर 0 लेके आना है। अब चलिए इनको और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। साइन 90 में से जब 38 को हम घटाएंगे तो 52 प्राप्त होता है, कोस 52 ऐसे की ऐसे ही, माइनस कोस 90 में से जब हम 38 डिग्री को घटाएंगे तो 52 डिग्री प्राप्त होता है, और साइन 52 डिग्री ऐसे की ऐसे ही। अब देखोगे तो साइन 52 कोस 52, और यहाँ पर भी है साइन 52 कोस 52, अर्थात दोनों समान है। और जब समान होते हैं मतलब ये इसको मान लो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 में से जब 1 माइनस होता है तो वो 0 निकल कर आता है, और इसके बराबर में भी 0 है। तो इस आधार पर हमने इस सवाल को भी बड़ी इत्मीनान से, बड़ी आसानी से सरल कर लिया है। तो बच्चों आप प्रत्येक सवाल को एक एक करके सरल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे के सवाल लेके आएंगे, तो आप अंत तक बने रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।